गोड्डा में एक स्कूल जाने का मुख्य रास्ता चर्चा का विषय है। दरअसल इसी रास्ते पर हाट लगती है, जहां सब्जी के साथ साथ खुलेआम देसी दारू, चखना और अन्य नशे की सामग्री बेची जाती है। हद तो तब हो जाती है जब लोग वहीं बैठकर शराब का सेवन भी करते हैं। सेवन करने के बाद बोतलें और प्लास्टिक वहीं छोड़ जाते हैं, जिससे बदबू फैलती है और हवा चलने के बाद सारा गंदी प्लास्टिक स्कूल प्रांगण में पहुंच जाता है। इसी रास्ते से रोजाना बच्चे स्कूल जाते हैं। सवाल उठता है कि जब बच्चे रोजाना ऐसे नज़ारे देखेंगे तो उन पर उसका क्या असर पड़ेगा। मामला गोड्डा जिला के दलदली चांदनी चौक का है। स्कूल का नाम संत मेही स्कूल है। वहीं इसका विरोध बच्चों के अभिभावक ने स्कूल के प्रधानाचार्य से किया। प्रधानाचार्य भी इस गंभीर स्थिति पर सोचने पर मजबूर हो गए। वहीं हाट लगाने वाले लोगों को इस तरह करने से मना किया गया तो उल्टा प्रधानाचार्य पर ही नाराजगी जता दी। वहीं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर गोड्डा अनुमंडल पदाधिकारी वैद्यनाथ उरांव जब स्कूल पहुंचे तो इस मुद्दे से उन्हें भी अवगत कराया गया। अब देखना यह है कि प्रशासन इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाता है। तो दो कहानियाँ जो लिख रहा है ये जगह अपने आप में। एक कहानी ये है कि स्कूल में बच्चों का भविष्य का निर्माण हो रहा है। दूसरी कहानी आप मेरे इस ओर देख सकते हैं, जहाँ पर एक हाट लगता है। हाट यानी झारखंड में मूल रूप से सब्जी वगैरह खरीदने के लिए एक छोटा मोटा एक जमावड़ा होता है, जहाँ पर लोग सब्जियां लाते हैं, बेचते हैं, ये करते हैं। लेकिन ये जो हाट है ये सोमरस का हाट है, समझिए। यानी कि समझिए बात को, यहाँ पर ज़्यादातर शराब पीने वाले इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर चखना बनाने वाले लोग इकट्ठे होते हैं। इस तरह की गतिविधियाँ इस जगह पर यानी स्कूल से जस्ट सामने हो रही है। चूँकि प्रशासन से भी अपील किया गया है स्कूल प्रशासन के द्वारा कि इस चीज़ को बंद कराया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक देरी हो रही है ये सब चीज़ों में। हमें भी कई बार इस चीज़ की जानकारी प्राप्त हुई थी, लेकिन मौका नहीं लगा था। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जब हम यहाँ आए तो देखे कि यहाँ के बच्चों का जो उत्साह है, यहाँ की बच्चों की जो प्रवृत्ति है, जिस तरह से वो अपने आप को कला में भी उत्तीर्ण कर रहे हैं, कला में भी अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में। चूँकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि यहाँ पर जो जितने भी बच्चे हैं वो ज़्यादातर बच्चे आदिवासी बहुल के हैं। ज़्यादातर बच्चे सुदूर वर्ग से आते हैं। उन्हें ज़्यादा ताम झाम नहीं पता। अपने घर में भी इस तरह का माहौल शायद हो सके देखने को मिलता हो, और साथ ही साथ स्कूल जब आए इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक, हालांकि नियम भी कहता है कि स्कूल के करीब 500 मीटर तक कोई भी ऐसा पदार्थ का सेवन ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ का एक होता है स्थापना ना हो। जैसे कि आप सिगरेट का दुकान ही खोल देते हैं, जो कि नहीं खोलना चाहिए। क्या कहिएगा सर? देखिए, मेरे संज्ञान में आया है, आज ही आया है, और इस पर जो भी है विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी। हार्ट के लिए तो नहीं है, लेकिन आपका स्कूल के यहाँ देसी तरह सारो हाट लगता है। बच्चा वाला भी प्रतिदिन और शाम उसके बाद दोपहर को फिर खाली रहता है, फिर शाम को फिर हाट जैसा लग जाता है, पूरा भीड़ होता है यहाँ पर। और यदि पीने वाला कभी कभी मेरे स्कूल सामने भी आ जाता है, और यदि उन लोग को मना करेंगे कि मेरे स्कूल सामने मत पीजिए तो उल्टी हम ही को धमकाता है। तो इसको लेकर के प्रशासन के प्रवीण कुमार शराब मंदिर का सेवन और लगातार यहाँ पर शिकायत मिल रही है। यार, आप लोग आज शिक्षक दिवस में आए हुए थे, क्या कुछ कहिए? आज विद्यालय परिवार ने संज्ञान में दिया है हम लोगों को और ऑनरेबल एसडीएम सर को। और एसडीएम सर अभी जैसे हमारी बात हुई, अभी वो मुफस्सिल थाना को इसके लिए बोलेंगे कि एक तो ये तो आजीविका का साधन है, इसको रोकेंगे नहीं, लेकिन जो यहाँ से काफ़ी दूर इसको भेजने का प्रयास किया जाएगा कि आप ये सब दूर कीजिए। ये बिल्कुल निंदनीय है। समाज उदासीन है, इस वजह से इस तरह की चीज़ें होती हैं। अभी पता चला कि शराब पीने के बाद को अगर कोई मना करने जाता है तो उसके साथ गाली गलौज किया जाता है। ये सब कारण है कि लोग नहीं दूसरे की फटी में टांग नहीं अड़ाना चाहते हैं। लेकिन अब ये प्रशासन के संज्ञान में चला गया, एसडीएम सर के संज्ञान में चला गया, निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी।
सेवन करते हैं जिससे कि बच्चे प्रभावित हो रहे हैं इसको लेकर के, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? आज तो हमने गोड्डा के माननीय अनुमंडल पदाधिकारी को इसके संज्ञान में ये बात रखी है और नियम है कि जो पड़ोस इलाका है, जो आवासीय इलाका है और या विद्यालय है, उसके 100 मीटर रेडियस में किसी तरह का धूम्रपान या अवैध गतिविधि नहीं होनी चाहिए। और फिलहाल झारखंड सरकार ने एक अभी कानून भी पास किया है कि आप धूम्रपान अगर कहीं सार्वजनिक जगह पर करते हैं तो कम से कम 1000 रुपया उसका फाइन होता है। तो जब यहाँ हाट शराब की लगती है तो निश्चित रूप से यहाँ धूम्रपान भी होता होगा, यहाँ अन्य नशा का भी लोग कारोबार करते होंगे। और जिस तरह और सबसे बड़ा बात है कि विद्यालय जो शैक्षणिक माहौल है इससे प्रभावित हो रहा है। और जैसा कि हम लोगों को पता चला है कि अगर विद्यालय प्रबंधन के कोई लोग अगर शिकायत करते हैं या कहते हैं तो लोग उल्टे ही उन पर झगड़ा करने लगते हैं। तो निश्चित रूप से यह जो विषय है चांदनी चौक ही नहीं, हम तो कहेंगे कि जो अपना जिला के जो पदाधिकारी हैं, जहाँ जहाँ भी ऐसी हाट लगती है उस पर तुरंत लगाम लगावे, उसको बंद करने की आवश्यकता है।